पुण्य का दान। पिपलाद के पुत्र ने घोर तपस्या की। तपस्या के पूर्ण होने पर तप के पुण्य का फल देने धर्मराज आए और तपस्वी ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, शरीर त्याग कर मेरे साथ पुण्यलोक चलो। तपस्वी ब्राह्मण ने पुण्यलोक चलने से अस्वीकार कर दिया। ठीक इसी समय महाराज ईक्ष्वाकु वहां आए और यह सुनकर ब्राह्मण से कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो अपने तप का पुण्य फल मुझे दीजिए, मैं जाऊंगा। ब्राह्मण तुरंत तैयार हो गया और संकल्प लेकर कहा, अंजलि फैलाए। ईक्ष्वाकु ने कहा, विप्रवर, आपके इस पुण्यदान का मुझे क्या फल मिलेगा? ब्राह्मण बोला, राजन, यह तो मुझे भी पता नहीं, मैंने तो निष्काम भाव से तप किया था। राजा ने कहा, जिसके फल का ही कुछ पता नहीं, उस पुण्य को लेकर मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं राजा हूँ, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं दान लेने वाला प्रवृत्ति मार्गी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं प्रतिदान से निवृत्त हूँ। आपने मेरे तप का पुण्य फल मांगा है, मैं दे रहा हूँ, कृपया अंजलि फैलाकर ग्रहण कीजिए। राजा ने हंसकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने तो परिहास में कहा था, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, दान लेता नहीं। ब्राह्मण थोड़ा उद्विग्न हुआ और क्रोधित भी। बोला, राजन, यह तो पहले सोचना चाहिए था, मैंने दान का संकल्प किया है, आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा शाप दूंगा। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ा। उसने अपने हाथ पर प्रतिदान के लिए संकल्प जल रखा और वह हाथ फैलाए कि उसके पहले ही दो व्यक्ति लड़ते हुए वहां आए और महाराज ईक्ष्वाकु को वहां खड़ा देखकर कहने लगे, राजन, धन्य भाग हमारे, हम आपसे मिलने जा रहे थे, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, हमारे विवाद का न्याय कीजिए। राजा और ब्राह्मण तो अपनी समस्या भूल गए। पूछा, क्या विवाद है? उनमें से विकृत ने कहा, हम दोनों का नाम विरूप और विकृत है, मैंने विरूप को एक गाय दान में दी, विरूप ने मुझे 2 गाय दान में दी और मुझसे प्राप्त गाय के दान का पुण्य वह मुझे लौटाना चाहता है। मैं कहता हूँ कि दान ऋण नहीं होता, जिसे लौटाया जाए वह वापस नहीं हो सकता, वह पुण्य है, जिसने लिया उसका हो गया, इसमें कम अधिक का प्रश्न नहीं। विरूप इस बात को नहीं मान रहा है, यही विवाद है। महाराज ईक्ष्वाकु ने कहा, निश्चय ही दान ऋण नहीं होता जो कि वापस किया जाए, जिसने जो लिया वह उसका हो गया। तुम दोनों ने पारस्परिक जो दान लिया और दिया वह उसका हो गया। राजा का यह निर्णय सुनते ही दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हम दोनों काम और क्रोध है, यम और धर्म के साथ मिलकर हम दोनों ने दान के पुण्य का यह नाटक रचा था। आप दोनों भी दान प्रतिदान के दुराग्रह में मत पड़े। आप दोनों दान तथा प्रतिदान को स्वीकार कर समान भाव से पुण्य के सहभागी बने। राजन, आपने तब पुण्य मांगा था, ब्राह्मण सद्भाव से दे रहा है, स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, राजन के हाथ में भी कुछ देने का संकल्प जल है, आपने कुछ नहीं मांगा, पर राजा अपनी श्रद्धा से क्या संकल्प कर रहे हैं आपको पता नहीं, इसलिए इस दान का प्रतिदान मत समझिए, श्रद्धा के रूप में इसको स्वीकार कीजिए। महाराज ईक्ष्वाकु तथा ब्राह्मण दोनों संतुष्ट हुए। दोनों ने एक दूसरे का संकल्प स्वीकार किया। काम और क्रोध दोनों अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।